Hello everyone, good evening. Hello, am I audible? Yes, गुड इवनिंग sir. सर। गुड इवनिंग जी। क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ क्लियर है? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए हम लोग Yes, आज sir. की शुरुआत करते हैं। भरत, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, शायद आपकी आवाज़ मुझे भी क्लियर नहीं आ रही है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोनाउन लेक्चर 3, राइट? तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कल वाले आंसर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, हमने पोजेसिव नाउन पढ़ा था, हमने पर्सनल प्रोनाउंस भी कंप्लीट किया था, राइट? एंड then these were our questions, right? First question हम लोग देख चुके थे already. The answer was you, he and I. Then next was ये भी हम देख चुके थे, was it he, right? Same expression है it was का, तो हमने he का use किया था subject, right? him का प्रयोग हमने यहाँ नहीं किया था, okay? यहाँ him नहीं आएगा, right? Then third was marks in history. अब history में marks की बात हो रही है ना? तो यहाँ पर आएगा इंग्लिश। मार्क्स को मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इंग्लिश से पहले आ जाएगा दैट इन इंग्लिश, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रपोजिशन इन का, मार्क्स इन द सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए दैट इन इंग्लिश होगा, मतलब मार्क्स इन इंग्लिश, ओके? देन नंबर 4 इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड इज मोर देन डैश ऑन द मेन रोड, राइट? सो क्या यूज किया आपने, दैट आएगा या दोज आएगा? कोई क्लियर करेगा प्लीज? दैट आएगा या दोज आएगा? फास्ट भरत बताएंगे। और कौन बताएगा, दैट आएगा या दोज आएगा? सर दो जाएगा क्योंकि यहाँ रोड्स की बात हो रही है ना प्लूरल्स में। ओके, एनी अदर आंसर? भरत कह रहे हैं दोज आएगा, इसके अलावा कोई और आंसर? जल्दी आइए सामने अगर कोई है तो। नो वन? रेशमा जी, आप दैट बोल रही हैं, कारण? रेशमा जी ने बोला है दैट और मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, दैट सही है, दोज गलत है। रीजन, आई वांट रीजन, कौन देगा? रेशमा जी बताइए। आई हैव नो आइडिया, मुझे सुन पा रही हैं या नहीं? रेशमा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस सर। हाँ जी, सर तो रीजन आपने नहीं पता। दैट क्यों बोला, व्हाट इज द रीजन? हेलो, आपको पता है? ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। देखिए, यहाँ पर दैट इसीलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर व्हीकल्स की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? उनकी संख्या की, नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब चाहे संख्या एक हो, दो हो, तीन हो, तो संख्या अपने आप में क्या है? सिंगुलर, राइट? संख्याएं, नंबर्स की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? नंबर की, राइट? संख्या अपने आप में क्या है? सिंगुलर। इसीलिए मैं यहाँ पर दोज ऑफ का प्रयोग नहीं करूंगा, किसका करूंगा? दैट ऑफ। क्लियर? नंबर 5 देखिए, अवर इज द ओनली कंट्री। देखिए, तो मतलब अब आप देख के ही पहचान जाएंगे, आपको भी खालीपन महसूस होगा जब आप ये एडजेक्टिव्स आप देखोगे, क्योंकि इन एडजेक्टिव्स के साथ तो नाउन है ही नहीं। अवर क्या, अवर व्हाट, राइट? तो आगे सेंटेंस तो पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, यहीं पे रुककर बता सकता हूँ कि यहाँ पे अवर्स आएगा, राइट? एस आएगा। क्लियर? क्योंकि ये अपने आप में क्लियर नहीं है, यहाँ ये नहीं आ सकता, राइट? ये हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, आई होप। और बहुत सारे बच्चों ने इसको किया भी था, कुछ बच्चों ने इसमें एपोस्ट्रॉफी लगा दिया था। क्यों भाई? अवर्स मतलब हमारे का, इसका क्या अर्थ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, राइट? सो दिस वाज इट, राइट? नाउ टाइम फॉर थर्ड लेक्चर, राइट? लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा और प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर उसमें आंसर दीजिएगा, राइट? लेट्स स्टार्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक यहाँ तक? नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर? चलिए
हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही सामने आता है तो क्या आता है? रिफ्लेक्ट, राइट? तो सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, उनके रिफ्लेक्स बनाते हैं। तो आई को रिफ्लेक्ट करता है माई सेल्फ, राइट? सो आई वी को क्या रिफ्लेक्ट करता है? आवर सेल्व्स, है ना? यू को योर सेल्फ भी और योर सेल्व्स भी, दे को देम सेल्व्स, राइट? इसी तरीके से हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, राइट? तो ये सारे के सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में हम ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं, सॉरी वर्ब्स, राइट? इन वर्ब्स के साथ मैंने कुछ प्रीपोजिशंस का भी इस्तेमाल किया है, राइट? आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सारी की सारी वर्ब्स, इन्हीं को ही हमें पढ़ना है और इन्हीं के साथ ही ये जो सारी की सारी वर्ब्स हैं इन्हीं के साथ ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? चलिए देखते हैं पहली कौन सी है। पहली है अवेल ऑफ, राइट? अवेल ऑफ, अवेल ऑफ इसका अर्थ होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अवेल ऑफ। मैं अवेल ऑफ ही याद करवा रहा हूँ क्योंकि अवेल जब भी आता है उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं, अवेल, फ्रस्ट्रेट, एब्सेंट, प्राइड, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, इन सभी के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता ही होता है। जहाँ नहीं होता है वो केसेस भी हम लोग देखेंगे इन्हीं शब्दों में, राइट? पर ये शब्द जहाँ भी आ जाएंगे तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, वही जो होता है जनरली सेंटेंस में एरर होता है। क्लियर? तो अवेल ऑफ मीनिंग किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। देन प्रोस्ट्रेट बिफोर, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना। वो झुककर ऐसे एकदम लेट कर करते हैं ना, दैट मीन्स प्रोस्ट्रेट। तो इतना भी नहीं चलता, बस आदर सम्मान करने के लिए बोलते हैं, किसी को बहुत आदर सम्मान से ट्रीट करना, प्रोस्ट्रेट बिफोर समवन, राइट? स्पेशली योर टीचर्स, एल्डर्स, ओके? सो प्रोस्ट्रेट बिफोर। देन एब्सेंट आप सभी लोग जानते हैं, अनुपस्थित होना, एब्सेंट। देन प्राइड, प्राइड मतलब गर्व महसूस करना। इंग्लिश में प्राउड होता है एडजेक्टिव, राइट? गर्व, तो गर्व को महसूस करने को हम बोलते हैं प्राइड वर्ब, राइट? एंजॉय, आनंद लेना, राइट? इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करना खुद को, यू नो इट वेरी वेल, राइट? सो इसके साथ टू प्रीपोजिशन यूज होती है। हम किसी अपने आप को किसी के समक्ष जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट? तो चलिए इनके एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल है, आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर, राइट? मैं दूसरों के कैरेक्टर की अच्छी गुणवत्ता करता हूँ, गुड जज ऑफ कैरेक्टर, राइट? तो उस पर मुझे खुद पर गर्व है, आई प्राइड माई सेल्फ। अब अगर ये माई सेल्फ मैंने स्किप कर दिया और मैंने सिर्फ इतना लगाया, आई प्राइड ऑन बीइंग अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर, तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कैसा क्वेश्चन मार्क? कि आई प्राइड व्हाट डू यू प्राइड? आप किस बात पर गर्व महसूस करते हैं, राइट? सो यहाँ पर लिख दिया प्राइड माई सेल्फ, मतलब मैं खुद पर गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि मैं दूसरों के कैरेक्टर की गुणवत्ता अच्छे से कर सकता हूँ, राइट? बात समझ में आ रही है? सो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर कि जब भी ये शब्द मुझे दिख जाए जैसे प्राइड, अवेल, प्रोस्ट्रेट, एब्सेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, राइट? तो इनके साथ मैं हमेशा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? मैं बार बार इन शब्दों को बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इनको अभी ही देख करके याद करना चाहता हूँ। इसी तरीके से आप लोग भी इसको बार बार बोले मेरे साथ, एग्जाम्पल्स में दोहराएं, जिससे आपको ये तुरंत का तुरंत अभी याद हो जाएंगे, राइट? फिर जब हम लोग इस पे एरर्स करेंगे या फिर द ब्लैंक्स जो भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको तुरंत याद आता रहेगा, अरे ये शब्द था, ये शब्द था, राइट? तो आप इसको पॉइंट आउट करके उसमें करेक्शन कर पाएंगे, राइट? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। You should avail yourself of this opportunity. Again, अगर यहाँ पर you should avail of this opportunity होता तो फिर से क्वेश्चन मार्क लग जाता। You should avail what? तो avail yourself मतलब खुद को आपको इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने देना चाहिए, राइट? सो दिस इज हाउ एरर कम्स। नेक्स्ट देखते हैं। She prostrated herself before her master. Again, prostrate आ रहा है, then we should use herself. आप ध्यान दीजिए, I आया तो मैंने myself use किया, you आया तो मैंने yourself use किया, right? क्योंकि ये singular के लिए आ रहा था, ठीक है? अगर plural के लिए आता तो मैं yourselves use करता, she आया तो मैंने herself का प्रयोग किया, right? So you prostrate आ गया, that's why I'm using here reflexive pronoun. Next देखते हैं। He enjoyed the party. All right. यहाँ पर दो statements मैं आपको देता हूँ and consider them, right? He enjoyed the party. He enjoyed in the party, right? ये वाला जो पहला statement आप देख रहे हैं ये अपने आप में पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि उसने पार्टी एंजॉय की, ही एंजॉयड दी पार्टी, राइट?
पर जो आप सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, दिस वन, ही एंजॉयड इन द पार्टी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो ही एंजॉयड मतलब उसने आनंद लिया, इन द पार्टी, पार्टी में, तो आपका प्रश्न नहीं उठता ही एंजॉयड इन द पार्टी। भाई ठीक है, उसने एंजॉय किया पार्टी में, पर भाई ये तो बता दे एंजॉय किया क्या, व्हाट डिड ही एंजॉय इन द पार्टी, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एंजॉय को, इस स्टेटमेंट को सही करने के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, हिमसेल्फ। क्लियर। अब ये स्टेटमेंट सही हो गया, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी, मतलब उसने खुद पार्टी में बहुत आनंद लिया, राइट। समझ पा रहे हैं आप लोग? दिस इज हाउ एरर कम्स ऑन दिस वर्ब एंजॉय। क्लियर। ये अपने आप में पूर्ण स्टेटमेंट है, ही एंजॉयड द पार्टी, मतलब उसने पार्टी ही एंजॉय की। फिर यहाँ पर वो बोल रहा है उसने खुद पार्टी में एंजॉय किया, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, Smita absented herself in the last class. Okay, today she is present. Smita absented herself in the last class, right? तो absent आ गया यहाँ पर, right? अगर मैं इस स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाऊं, स्मिता was absent in the last class, सही था। पर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, वहाँ पर स्मिता वॉज एबसेंट, तो वो एबसेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा था, वो क्वालिटी बता रहा था स्मिता की, राइट। उस समय वो एबसेंट थी। पर यहाँ पर जो है स्मिता एबसेंटेड, यहाँ पर जो एबसेंट हो गया वो क्या हो गया, वो वर्ब हो गया, राइट। तो जब ये वर्ब आ रहा है तो मुझे इसके साथ में किसका प्रयोग करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। सो स्मिता एबसेंटेड हरसेल्फ इन द लास्ट क्लास। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नो, एक और इंट्रोड्यूस का भी तो रह गया। यस, अगेन देखिए, न्यूटन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास। न्यूटन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास होता है, न्यूटन इंट्रोड्यूस्ड इन द क्लास। अगेन ठीक है, न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया, पर क्या इंट्रोड्यूस किया, कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस किया, खुद को इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो यहाँ पर कुछ भी नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे न्यूटन के लिए हमने क्या कर दिया, हिमसेल्फ, न्यूटन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द क्लास, right? Okay, Newton introduced himself to the class. Clear? So this was all about reflexive pronoun. ये slide हमारी complete होती है. I think we will start practicing now. इसमें किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से बताइए. Any doubts? कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड हम लोग आगे प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, राइट? नो, ओके, बिफोर प्रैक्टिसिंग एक और प्रोनाउन पढ़ते हैं, राइट? तभी तो मज़ा आएगा, नहीं तो एक ही प्रोनाउन पढ़ के हमें तो पता ही है उसमें क्या क्या थे, कौन कौन से हमारे शब्द हमने पढ़े, वर्ब्स, और उस पर बेस्ड एरर्स हम लोग तुरंत पता लगा लेंगे, नहीं? तो अभी हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी देखते हैं, देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कौन से प्रोनाउन थे? काफ़ी आसान थे, दिस, दैट, दीज, दोज, राइट? दिस, दैट, दीज, दोज। दिस, दीज, दोज पे ज़्यादा एरर नहीं आता, बट ये जो प्रोनाउन होता है हमारा दैट, इस पर हम लोग इसको ज़रा सीखते हैं, राइट? तो इसका प्रयोग हम कैसे, किस तरीके से करते हैं, राइट? तो ज़रा देखिए, ये जो सारे के सारे शब्द आप देख रहे हैं, all, some, any, none, nothing, only, little, few और superlative degree, right? ये सभी के सब जब भी स्टेटमेंट में आ जाएं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, किसी और प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते। ज़्यादातर हम लोग किस में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे दैट आएगा या हु आएगा या विच आएगा या दैट आएगा, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये सारे के सारे शब्द काफ़ी रिसर्च करने के बाद निकाल दिए कि जब भी ये सारे के सारे शब्द आपको किसी स्टेटमेंट में मिल जाएं, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत उसमें लगा सकते हैं क्या, दैट। क्लियर? इसमें से कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो तो बताइए। All, some, many, none, nothing, only, little, few और superlative degree पूछना है? नहीं पूछना, सब आता है? That's great. अगर सब पता है, बट स्टिल सुपरलेटिव डिग्री में आपको याद दिलाना चाहूँगा, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है?
सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव्स की डिग्री, राइट। एक एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, यही होता है एडजेक्टिव। तो वो जो सारे के सारे शब्द जिनको हिंदी में विशेषण बोलते हैं, राइट, एडजेक्टिव्स, तो उनकी डिग्रीज होती हैं इंग्लिश में। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। देखिए ऑलरेडी सर्कल के अंदर आ गया क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, मैंने जानबूझ के डाला है। क्लियर? गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट जो हो जाता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, है ना। तो टॉलेस्ट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? सुपरलेटिव डिग्री। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के अंदर। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, राइट। तो जब भी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, राइट, तो उसके बाद कभी भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा हम याद रखेंगे कि क्या आएगा? दैट आएगा, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए पहला क्या है? सचिन। Sachin is one of the best players who या फिर that have played cricket for India, right? Sachin is one of the best players who या फिर that have played cricket for India. Clear? तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा, देखो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, तो मुझे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे हु आएगा या दैट आएगा। इट विल बी वेरी सिंपल टू चूज कि यहाँ पे दैट आएगा। क्लियर? इस तरीके से मेरे स्टेटमेंट्स आएंगे, इसी तरीके से मेरे एरर्स आएंगे। एरर्स में आपको किस तरीके से देगा और फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरीके से देगा? फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और यहाँ ब्लैंक होगा और आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर आपको बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है या नहीं। अगर दिख गई तो आप यहाँ पे लगा दोगे आराम से दैट, अगर नहीं दिखी तो भगवान भरोसे तो सब जाते हैं, है ना। हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं। हाँ, चलिए। तो देखा आपने किस तरीके से पता लगाया, और एरर उसमें भी इसी तरीके से आ जाएगा, वो दैट की जगह हु दे देगा। सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हु हैव प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया। हम सभी जानते हैं किसी के भी नाम के लिए हु का प्रयोग किया जा सकता है, राइट, सब्जेक्ट के लिए। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कभी उसको देख ही नहीं पाएंगे। बट जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है उसके बाद दैट फॉलो करता है, दैट इज द रूल, राइट। तो ये सभी के सब आप याद रखेंगे, बार बार इसको रिपीट कीजिए। ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, लिटिल, फ्यू और सुपरलेटिव डिग्री, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस इज द सेम डायरी विच या फिर दैट आई बॉट लास्ट वीक। अगेन क्या नोटिस करूंगा? मैं नोटिस करूंगा द सेम, राइट। जब भी आ गया तो क्या यूज करूंगा? दैट यूज करूंगा, विच यूज नहीं करूंगा, राइट। दिस इज द सेम डायरी दैट आई बॉट लास्ट वीक। खत्म। नेक्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट। इसमें कोई एरर नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। ऑल क्या गया? ऑल, तो उसके बाद क्या आना चाहिए? दैट। मुहावरा होता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, होता है ना। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सिंपल, राइट। तो दिस इज हाउ वी यूज देम, राइट। ये सारे के सारे शब्द जरा अपने जहन में बैठा लीजिए। ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, लिटिल, फ्यू और सुपरलेटिव डिग्री। जब भी आ जाए तो उनके बाद हम कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे? दैट का, और कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। क्लियर? दिस वाज इट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी मूव ऑन टू आवर प्रैक्टिस। काफी सारे नए बच्चे आए थे पर अब वो भाग चुके हैं। संतोषी जी आई हैं आज, आशीष गायब है। Yes, sir. चलिए यहाँ तक बताइए, कुछ पूछना है जो आपको नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ, अदरवाइज वी मूव ऑन, राइट, प्रैक्टिसिंग के लिए। चलें, काफ़ी आसान है, राइट। चलिए, लेट्स टेस्ट अवर लर्निंग। टेस्ट करते हैं हम क्या सीखे हैं और कितना सीखे हैं, राइट। सो हियर आर योर क्वेश्चंस एंड योर आंसर्स। आंसर टाइप कीजिएगा ज़रा, ठीक है। आंसर टाइप कीजिएगा। नंबर 1, the only book which that you have purchased today is in demand nowadays. Type your answers. Okay.
वेल डन, वेल। चलिए, तो सबको पता चल गया, राइट? एवरीवन इज राइट। ओके, खुशबू जी भी नहीं है आज। अरे मोनिका जी, आप सो रही हैं क्या? हेलो मोनिका, जगी हैं आप? Yes, sir. ओके, आंसर बताइए जरा। Sir, that. क्यों? सर क्योंकि only है ना वहाँ पे। वेरी गुड, बस यही देखना है, ठीक है। ओनली आ गया तो आंसर क्या हो गया मेरा? दैट, राइट। नेक्स्ट, माई सिस्टर एंड डैश आई एम माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। राइट योर आंसर्स। Please write your answers. आज मैं काफ़ी अच्छा कोट पढ़ रहा था। कोट में लिखा था कि मैं हिंदी में समझाता हूँ आप लोग को कि एजुकेशन का जो पर्पज़ है वो ये नहीं है कि हम कुछ पढ़ लें और फिर किसी के पीछे भागने लग जाएं, राइट। उसका पर्पज़ ये है कि वो हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग दे, कि हम उसको सोच सकें, सोचकर अपना खुद डिसीजन ले सकें, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे आपको आई और माई सेल्फ ऑप्शन दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है हम रिफ्लेक्सिव पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे माई सेल्फ ही ऑप्शन होगा, राइट। थोड़ा दिमाग लगाइए, हो सकता है वो भी सही हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट हो सकता है गलत, राइट। सबने रेल लगा दिया माई सेल्फ की। क्यों भाई, आप देख नहीं पा रहे हैं यहाँ पर किसकी बात हो रही है? ये क्या है मेरा? वर्ब, राइट। आर क्या है मेरा? वर्ब, आर प्लीज, आर प्लीज, राइट। ये क्या है? ये वर्ब है, दिख रहा है सबको? वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है ना। तो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आई आएगा। माई सिस्टर एंड आई आर प्लीज्ड टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन, ठीक है। इसको अगर एम्फेटिक प्रोनाउन की तरीके से यूज करता, आई माई सेल्फ, तो हो सकता था, पर यहाँ पर तो दोनों ही ऑप्शन है ना, आई और माई सेल्फ, तो इनमें से कोई एक आएगा, तो आई इज द राइट आंसर, राइट। समझ में आई बात? थोड़ा इस पर जोर डालिए, मैं आपको कुछ भी सीधा सीधा नहीं दूंगा, राइट। जो सिखाया है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका यूज कीजिए, राइट। खुद को रीजनिंग दीजिए। क्या मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए एक रीजन नहीं दे रहा हूँ? तो आप लोग भी तो खुद को एक रीजन दीजिए, जब आप कुछ मार्क कर रहे हो तो उसका कारण क्या है, राइट। अगर यही कारण था कि हमने रिफ्लेक्सिव पढ़े हैं तो आंसर रिफ्लेक्सिव होगा ना, फिर एग्जाम में कैसे करोगे, राइट। चलिए, नंबर 3, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस दैट ईयर विच, बहुत आसान है, राइट योर आंसर। सोच लीजिए। ओके, एवरीवन इज राइट, एंड आई एम श्योर आपने यहाँ पे सेम शब्द देख लिया है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था एग्जाम्पल में भी, द बेस्ट, राइट। सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो वी विल बी यूजिंग दैट, विच गलत है, राइट। चलिए, नंबर 4, प्लीज राइट योर आंसर। चलिए, ये देखते हैं कौन सही करेगा। नंबर 4, थैंक यू। नंबर 4 लिख दिया आपने आंसर? अभी 2 ही आंसर आए हैं, भरत और रेशमा जी के, और कोई? और दोनों ने अलग अलग आंसर दिया है। आई होप आप दोनों के पास अपना अपना रीजन है।
his संतोषी पुरोहित, आप जरा रीजन दीजिए, आपने हिम क्यों यूज किया? संतोषी जी, आपके पास कारण है? भरत नेगी भी, आप दोनों ने हिम यूज किया है। कोई भी मुझे एक कारण बता दीजिए फटाफट। बाकी लोग जिन्होंने हिस का प्रयोग किया है, जिन जो रीजन बता सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। जिन लोगों ने हिस यूज किया है, टेल मी द रीजन, राइट। और जिन लोगों ने हिम यूज किया है, टेल मी द रीजन। कौन बता रहा है? जल्दी से आगे आइए। भरत, भरत सो चुके हैं। संतोषी जी, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई कीजिए। संतोषी जी कह रही है मेंबर्स को देख के हिम लगा दिया। दैट्स नो रीजन देयर, दैट्स नो रीजन। हाँ जी, ओके, वी गॉट आंसर्स फ्रॉम रेशमा जी। आपने हिस का प्रयोग क्यों किया? सर ज्वाइनिंग ing आया है वहाँ पे। Very good. Joining V1 plus ing. That's why we will be using adjective his here. Him नहीं use करेंगे। Him का क्या कारण है बताइए? Members, that is no reason. ये कोई reason नहीं है। और members तो plural है, उसके लिए him तो प्रयोग कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई? Next देखिए, हमने रूल पढ़ा था ना, एडजेक्टिव्स के साथ है तो नाउन आएगा, राइट? या फिर क्या आएगा? V1 plus ing। तो V1 plus ing देख लिया हमने, तो उससे पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव his। Last, the educational institution of Bengaluru are more expensive than that of या those of Delhi. Fast, जल्दी बताएं। Type your answers. That of या those of? That of या those of? ओके, कुसुमलता जी एक और। कुसुमलता जी जरा बताइए आंसर। कुसुमलता जी, आपने दोज ऑफ क्यों किया? सर इंस्टीट्यूट्स की बात हो रही है ना। वेरी गुड। Plural. इंस्टीट्यूशंस प्लूरल हैं, बहुत सारे हैं, इसीलिए दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका करेंगे? दोज ऑफ। क्लियर? काफी आसान था ये, है ना? आप लोगों को मजा आया? सीखने के लिए मिला? यस सर। चलिए और मजे करते हैं। Here we सर go. मुझे आपसे पूछना है। जरूर पूछिए, और मेरा काम क्या है बताइए, क्या पूछना सर है? इससे पहले वाली स्लाइड में ना सर आपने बोला था कि ऑल सेम एनी नन के साथ हम दैट का यूज करते हैं। जी, सर तो हमें जब क्वेश्चन दिया रहता है उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो चौथा जो होता है तो उसमें लिखा रहता है नन ऑफ दीज, तो जी, हम उसके साथ ये क्यों नहीं लिखते नन ऑफ दैट? नन ऑफ दैट। ओके, आप कह रहे हैं कि वो जो ऑप्शन रहता है हमारे पास नन ऑफ दीज, उसमें हम नन ऑफ दैट क्यों नहीं करते? जो यस ऑप्शन सर। जो ऑप्शन है हमारे साथ, देखिए, जो ऑप्शन है हमारे साथ वो कितने हैं? एक है क्या? दैट तो हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। दीज किसके लिए यूज करते हैं? बहुत सारे के लिए। ऑप्शंस एक है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। जी, दैट्स वाई वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है बहुत सारों को, नन ऑफ दीज, राइट? जब भी हमें कंफ्यूजन हो दैट, विच, हु, इनके बीच में, सो ये वाली जो वर्ड्स हैं ये हेल्प करेंगे हमें बताने में कि हम क्या यूज करेंगे, राइट? समझ रहे हैं आप? समझ पाए आप?
सर नहीं समझी। अरे दीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दैट बोलूंगा तो मतलब नन ऑफ दैट तो हो ही नहीं सकता। सर हाँ ये तो है ना, पर इस पे ये क्यों लिखा हुआ है फिर, ये नन के साथ दैट यूज होगा फिर। ओके इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, राइट। अभी आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, राइट। चैट बॉक्स में देखिएगा, मैं वहाँ पर लिखकर आपको बताता हूँ। अभी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके अंजलि जी आप पूछ रहे थे ना? यस सर। जी देखिए, मैंने चैट में एक स्टेटमेंट भेजा है। अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, राइट। तो मैंने उसको नेगेटिव में बना दिया कि नन दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, राइट। इस तरीके के स्टेटमेंट में कि नन मतलब कोई भी नहीं, हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉन, राइट। हमने देखा था ना प्रोनाउन होता है ये, नन, नो वन, या राइट, नथिंग, नोबडी, इस तरीके से। तो जब नन का प्रयोग हो तो नन दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, राइट। जबकि जो आप स्टेटमेंट बोल रहे हो, नन ऑफ डैश, नन ऑफ डैश, राइट, तो उसमें जो नन है वो ऑफ, ऑफ आ गया ना बीच में, राइट। तो वहां पे भी वो प्रोनाउन ही है, बट स्टिल क्योंकि वो ऑप्शन की बात कर रहा है, सारे के सारे जो ऑप्शन है, तो सारे के सारे ऑप्शन को मैं दैट से नहीं बता सकता। बात समझ रहे हो आप? ऑप्शन मेरे ए यस। बी सी, तीन और अलग ऑप्शंस भी तो हैं, तो इसलिए उन तीनों में से मुझे बोलना है, इसलिए मैं प्लूरल दीज का प्रयोग करता हूँ, दैट का नहीं करता। दिस, दैट, दीज, दोस, राइट। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो कल के लेक्चर में मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ, राइट, या फिर मैं आपको कांटेक्ट करूंगा लेक्चर के बाद। अभी इन वाले क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। ओके बताएं। सर। हाँ जी, बताएं। नंबर 1, टाइम हो गया? ओके, हमारा टाइम खत्म हो गया है। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग ग्रुप में दीजिएगा, राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, और प्लीज अपनी अटेंडेंस दे दीजिएगा, राइट। अगले लेक्चर में मिलते हैं, राइट। टाइम का तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अंजलि जी मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। यस सर। एवरीवन, सी यू।